दोस्तों, मैं हूं मुकेश दीवान। सुफलाम संस्कृत क्लासेस से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं, क्योंकि सुफलाम परिवार आपका परिवार और मेरे दोनों से मिलकर बनता है। और शुरुआत भी वहीं से करेंगे जहां समस्याएं हैं, और इसीलिए समस्याओं खत्म करने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो और कमेंट्स बॉक्स में हैप्पी लिख करके भेजना ना भूलें। अपनी जितना भी प्रॉब्लम है वो सारा निवृत्त होगा। और इसी के साथ में अभी चलते हैं हम आगे। आज प्रत्यय की है दूसरी क्लास। कल हमने शुरू किया था कि प्रत्यय को याद करें तो कैसे करें। कुछ बच्चों ने अपना जो कम सोच की वजह से कुछ उठपटांग भी कहा, क्योंकि हर इंसान की अपनी अपनी थिंकिंग है। तो मैं नाराज नहीं हूं किसी बच्चे से, पहले मैं बता दूं। मैं किसी बच्चे से नाराज होता भी नहीं, क्योंकि वो मेरे परिवार का बच्चा है। और अपने बच्चों से और अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से, अपनी बहन से, अपनी सखी से, अपने मित्र से नाराज नहीं हुआ जाता। आज हम बात करेंगे कि प्रत्यय। भाई मैं बता दूं, आज भाग इसको 2 मान लेना। कल हमारा एक भाग 1 हो गया था। आओ इस प्रत्यय पे हम बात करें कि प्रत्यय में हमने देखा था कृत्य प्रत्यय के भेद कितने बता दिए थे हमने, 7। ठीक। और ऐसी स्थिति में कृत प्रत्यय अगला था हमारा कृत प्रत्यय। इस प्रत्यय में आपके यूपी टेट, सी टेट, आपके एमपी टेट, आपके एस टेट और आपके रीट में कौन कौन से वो हैं जिन पे वो एग्जामिनर हमेशा बनाता आया हुआ है। आइए, हमने पहले ही जान लिया था कि इसमें ये कृत प्रत्यय जो है वो कर्तरी वाच्य में विशेष रूप से चलते हैं। विशेष रूप का मतलब है कुछ इसमें ऐसे भी प्रत्यय हैं जो कि कर्म वाच्य में भी चलते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखना होगा और फिर देखते जाओ याद कैसे होंगे। कमजोरी पकड़नी होगी हमें पेपर की, कमजोरी पकड़नी होगी हमें एग्जामिनर की। अपनी कमजोरियों पे ध्यान मत दो, क्योंकि अपनी कमजोरियों पे ही सबसे ज्यादा ध्यान देने वाला कमजोरी की वजह से एग्जाम हॉल में रुक जाता है। आप मजबूत हो आ जा। यहां पर सबसे पहला एक है णउल प्रत्यय, एक आपके त्रिश प्रत्यय, एक आपके हैं सत्री प्रत्यय, एक आपके हैं सानज प्रत्यय, एक आपके हैं तुमुन, एक आपके हैं इसमें कृत क्वत, एक है आपके क्वतवतु, एक और बिलो एक घाय प्रत्यय है आपका, एक कृतिन प्रत्यय है और एक ल्युट प्रत्यय है। ये 10 प्रत्यय हैं। मैं विशेष रूप से इन 10 कृत प्रत्यय बहुत सारे हैं मित्रों, किंतु ये विशेष रूप से ये 10 प्रत्यय हैं। ये सारे के सारे विशेष रूप से कहां प्रयोग में आएंगे? आपके यूपी टेट, आपके आर टेट, आपके एमपी टेट, आपके सी टेट और आपके रीट में। ऐसी स्थिति में आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये प्रत्यय कहां है और किसमें है, ताकि आपको ये ध्यान रहे कि याद करते जब इनकी कमजोरियां बताई जाएं। क्योंकि अभी तो मैं खुलासा कर रहा हूं केवल इसका, फिर इनकी कमजोरियां बताऊंगा ताकि एग्जाम हॉल में ज्यादा दिमाग दौड़ाना ना पड़े और शब्द देखते ही बाहर निकल आए प्रत्यय और आपने सुनसान सही कर रखे। क्यों? क्योंकि यहां देखो प्रश्न, मैंने बनाया स्नानम, और स्नानम में कहां कंफ्यूज हो रहा है? 2 प्रत्यय रख दिए, एक रख दिया क्वत और एक रख दिया ल्युट, एक रख दिया णउल और एक रख दिया उसने एग्जामिनर ने सत्री। अब यहां पर कंफ्यूज कहां हो रहा है? कुछ शब्द उसने याद कर लिए हैं क्वत के, जहां पर अंत में न बनता है या नपुंसकलिंग में बनता है। एक उसने याद कर लिया णउल प्रत्यय का, और ऐसी स्थिति में एग्जाम हॉल में कंफ्यूज हो रहा है। यहां सीधा सीधा ध्यान रखो, यहां पर अनम हो रहा है, स्ना धातु है, अनम हो रहा है। तो अन किसका होता है? अन हो गया क्लियर भाई। मैं इसे कमजोरी बताऊंगा इनकी, वो दिमाग में फिट जाएगी। और इसीलिए एक और गुड न्यूज आपको, ऑफलाइन की क्लासें मैं शुरू करने जा रहा हूं। जिन बच्चों को लेना है वो सीधे कॉल करें, मैसेज नहीं। कॉल करें 9928555100। फिर से सुन लें, ये सुफलाम क्लासेस का नंबर है SUFLAM
कॉल करें और मैं नंबर और लिख दूं, लगते हैं हाथ। जिन भी बच्चों को एग्जाम में अधिक से अधिक नंबर लाने हैं वो निश्चित रूप से कॉल करें। और नंबर 2 कि साथ में ही आप जितनी जल्दी हो तैयारी करें, सबसे आगे निकलना है। सबसे आगे का मतलब है हमें जनवरी के लास्ट तक ये क्लियर कर लेना है कि संस्कृत में 30 के 30 नंबर पक्के होने चाहिए। इसलिए ऑफलाइन शुरू कर रहा हूं और ऐसी स्थिति में तैयार रहें, ये घोषणा मेरी हो गई है। इसलिए कॉल करें, ठीक है। ये आपका हो गया किसका, कुछ प्रत्यय का। आइए आगे बढ़ते हैं इसको हटाते हुए। जिन बच्चों ने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया और ना ही खरीदा है वो बच्चे तुरंत मुझे कॉल करें, वो भी कॉल करें मुझे, नंबर आपके पास है। फीस वास के बारे में ज्यादा जानकारी ना रखें, सीधे सीधे कॉल करके ही मुझे जो है आप मेरे परिवार हो, आप मेरा परिवार हो। ऐसी स्थिति में आप लोगों को प्रत्यय का ध्यान रखना होगा। और ऐसी स्थिति में आगे चलते हैं तद्धित प्रत्यय में। चलिए तद्धित प्रत्यय क्या होता है। तद्धित प्रत्यय की बात में जब हम कर रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखें कि ऐसी स्थिति में यह शब्द नंबर 1, यह शब्द के बाद जुड़ता है और शब्द भी कैसा, विशेषण, विशेष्य, सर्वनाम आदि के बाद जुड़ता है। ऐसी स्थिति में तद्धित प्रत्यय में वो कौन से प्रत्यय हैं जो सिलेबस में है, याद रखिएगा। यूपी टेट हो, एमपी टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे आपकी एस टेट हो, चाहे आपकी रीट हो, कौन सा ऐसा है जो हमारे यहाँ सिलेबस में है और सीधा सीधा वो पूछने की तैयारी में रहेगा। तरप, तमक, मतुप, तल, त्व। ये विशेष रूप से ये 5 प्रत्यय हैं तद्धित प्रत्यय में, जो विशेष रूप से तद्धित प्रत्यय बहुत सारे हैं, लेकिन विशेष रूप से आपसे इन पे वो प्रश्न करेगा। क्यों करेगा, प्रश्न यही है क्यों करेगा, क्योंकि उसके यहाँ पाठ्य पुस्तक में जो गवर्नमेंट ने कक्षा 6 से लेकर के 10वीं तक चला रखी है उनमें इनसे बने हुए अधिकांश शब्द हैं और एग्जामिनर पैराग्राफ से पूछता है। यदि याद नहीं हो तो आपने और पेपर उठाओ और उन्हें देखो कि वो कहां से उठा रहा है। और मतुप प्रत्यय है, ध्यान रखिएगा, मतुप प्रत्यय है ये, मतुप। और इन प्रत्ययों का जब तक आपको नॉलेज नहीं होगा, नॉलेज तो सारे ही हैं आपको, कहीं ना कहीं आप पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं, प्रश्न है कि इनकी कमजोरी क्या है और वहां एग्जाम हॉल में तुरंत याद आए तो कैसे आए। और ऐसी स्थिति में सीधा सीधा है मैं उन कमजोरी आपकी मजबूती बनाने जा रहा हूं। आपकी ही कमजोरी आपकी मजबूती बनेगी अब। और सीधा सीधा ध्यान रखिएगा ये तद्धित प्रत्यय के हैं। अब आते हैं हमारे स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय, जी हाँ, का सब सिलेबस में नहीं है स्त्री प्रत्यय। कई बच्चों में ये कहना है तो याद रखिएगा, एस टेट में भी है, यूपी टेट में भी है, एमपी टेट में भी है और रीट में भी और सी टेट में भी है। यदि किसी को गलतफहमी और गलत पढ़ा रहा हो तो तुरंत उसका बहिष्कार करें उसका, और तुरंत डिलीट करें उसका जो है, जो भी आप पढ़ रहे हैं। का साहब टाप, टाप, चाप, नीप, नीन, नीस, ती और ऊए, ये 8 होते हैं प्रत्यय। कौन से, स्त्री प्रत्यय। और आपके वहां पैराग्राफों में नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, ये 3 प्रत्यय ऐसे हैं जो सीधे सीधे आपको वहां से पूछा ही जाएगा। कहा सब अज यानी अज, अज कहते हैं बकरा, और टाप लग गया तो अजा बन गया। चटक, चिड़ा, हाँ, चिड़िया का हस्बैंड, और चिड़ा और चटका, चटक, चिड़ा, चटका, चिड़िया। तो चटका में कौन सा प्रत्यय है, टाप प्रत्यय। कैसे है, क्यों है, किस लिए, और वो भी
केवल आपके 22 मिनट में याद हो जाए, ऐसा कौन सा तरीका है, वो भी सारे प्रत्यय। इसलिए सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में हैप्पी लिखना ना भूलें। अपनी तमाम समस्या जिस भी टॉपिक्स पे हैं वो क्लियर करें, मैं उनके ऐसा सॉल्यूशन बताऊंगा। यदि आप जयपुर में हैं और जयपुर आ रहे हैं तो सीधे सीधे सुफलाम क्लासेस का नंबर है, सीधे आए और सीधी सीधी बात करें। ऑफलाइन बैच शुरू कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा, लेकिन कॉल कीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि कब शुरू हो रहा है, कितने में हो रहा है, कहां हो रहा है। तो सीधा सीधा ध्यान रखिएगा। इस चीज को ध्यान रखते हुए आपको इनकी कमजोरियों का हम अगली क्लास में बताऊंगा कि आप इनकी क्या कमजोरी है और कैसे याद होगा। इसलिए कंटिन्यू बेल आइकॉन दबाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। हो सकता है कुछ बच्चों को मेरी स्पीड तेज लग रही है, तो वो भी अपनी जो है स्पीड यदि लगता है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के देखिए, क्योंकि स्लो चला तो दिमाग सुनाई नहीं देता दिमाग को, क्योंकि अब तक हमारा दिमाग स्लो चला है। सीधा सीधा ध्यान रखो। और कोरोना काल ने तो ऐसा स्लो कर दिया है दिमाग को कि मन ही नहीं करता किताब उठाने का। ऐप ले रखे 2-2, 3-3, पढ़ने का मन ही नहीं है। और ऐसी स्थिति में ऑफलाइन में भी आ जाओगे तो सबसे पहले समस्याएं बहुत आपके सामने आने वाली हैं, क्योंकि केवल पढ़ाने के लिए तो मैं यहाँ खड़ा हूँ, फिर प्रश्न है, उसके अलावा बहुत सारी समस्याएं आपके सामने। और ऐसी स्थिति में उनका सबका सॉल्यूशन करके और फिर आप कहीं मन लगा पाओगे। इसलिए फटाफट फुर्ती करो और देखो यहाँ पर तद्धित प्रत्यय आपके महत्वपूर्ण कौन कौन से हैं, और फिर स्त्री प्रत्यय में विशेष रूप से आपके वो 3 प्रत्यय कौन से हैं जिससे बने हुए, वो निश्चित रूप से आपसे पूछेगा ही। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद।